दोस्तों, मुंबई की धरावी के अंदर फूड लाइसेंस आखिर क्यों कैंसिल होता है ज़ेप्टो कंपनी का। अब ज़ेप्टो कंपनी का जो फूड लाइसेंस होता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पाती। तो उन नियम को जानने के बाद आप भी हिट कर जाएंगे, आपके दिमाग को एक पॉइंट हिट करेगा। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सन 2025 के अंदर ज़ेप्टो कंपनी ने एक दिन के अंदर 1 लाख टारगेट को हिट किया था, यानी 1 लाख ऑर्डर आए थे सिर्फ एक दिन के अंदर। ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ होने वाली कंपनी थी, लेकिन आखिर इसका जो फूड लाइसेंस होता है मुंबई की धरावी के अंदर क्यों कैंसिल होता है। अब मुंबई की जो धरावी होती है जिसके अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा घनी और लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा घनी के मामले में, और दुनिया की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया के अंदर आता है वो धरावी है मुंबई के अंदर। यहाँ के अंदर 2.39 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक एरिया है जो स्लम बस्ती है, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। अब जेप्टो जो कंपनी होती है जहाँ एक दिन के अंदर 1 लाख टारगेट को हिट कर देती है और आखिर अब फूड लाइसेंस जो कैंसिल होता है, वो रीज़न जानने के बाद आपका दिमाग भी हिल जाएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लाइसेंस जो होता है वो FDA, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो फूड पर अपने नज़र रखता है। यानी कि कोई भी जब कंपनी किसी को ऑनलाइन बेचती है तो उसमें जो रजिस्टर्ड कराती है फूड लाइसेंस का, FSSAI आपने देखा होगा जो इस चीज़ को देखती है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो काम होता है, ये अपनी कुछ गाइडलाइंस को बनाता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब आप किसी अपने कस्टमर को अपना जो सामान बेच रहे हैं फूड लाइसेंस, वो पूरी तरह से हाइजीन प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यानी उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे बीमारी को स्प्रेड हो सके। यानी आज के टाइम के अंदर हम अपनी वो चीज़ों को जो खरीदते हैं वो पूरी तरह से सेफ़ होनी चाहिए, जो आपको खाएं और आपकी फैमिली भी हेल्दी रहे और आप किसी तरह की बीमारियों से महफूज रहें। आइए हम जान लेते हैं वो चीज़। सबसे पहले हम ये मान लेकर देख लेते हैं, जब FDA ने जेप्टो कंपनी के अंदर देखा कि उसके जो खाने के अंदर फफूंदी ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो आपको खाना होता है, जो चीज़ें होती हैं वो फफूंदी उसके अंदर ग्रोथ होती है। अब ये फफूंदी जो होती है एक तरह की, आपने देखा होगा कि रोटी जब सूख जाती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर स्पॉट्स आने लगते हैं। अगर आप इसे किसी टुकड़े को अपने घर की छत पर या थोड़ा सा इस डाल दें तो तुम्हें देखेंगे तो थोड़ा पानी आप मॉइस्चर प्रोवाइड होने लगता है, तो फफूंदी सी आने लगती है, जिसमें आप अलग अलग देख सकते हैं एल्गी, ब्लूमेरी, उसी टाइप की होती है। अब दूसरी बात होती है टेम्परेचर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रीज में जब आप रखते हैं, जैसे दही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फ्रीज में रख देते हैं। बट कुछ सामान होता है जो आप कच्चा होता है, जैसे आलू है, सब्जी, वो आप नहीं रख पाते। आप प्याज है, लहसुन है, आप उसको सेपरेट फ्रिज से आउटसाइड रखते हैं, बट आप उसको फ्री जगह में रखते हैं। तो इस तरह की जो टेम्परेचर डिफरेंस वाली जो चीज़ें थी, यानी जो चीज़ें फ्रिज में रखने की चीज़ें थी, जो तो ये जो कमियाँ थी जेप्टो कंपनी के अंदर, जो फूड लाइसेंस था, इसी वजह से रद्द हुआ था, क्योंकि वो ना तो फफूंदी को कंट्रोल कर पाते, नहीं टेम्परेचर रखने वाली, यानी कि जो चीज़ रखनी चाहिए उनको सर्दी के अंदर टेम्परेचर चाहिए होता लो, तो उसको भी टेम्परेचर के अंदर डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ होती है एक्सपायरी डिफरेंटेड, यानी जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है वो भी वहीं पड़ी है, जिस चीज़ की एक्सपायरी नहीं है वो भी वहीं पड़ी है, यानी कि दोनों चीज़ों को एक ही जगह पर उन्होंने जमा कर रखा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होना या फिर किसी ऐसी बीमारी का नया जन्म लेना ये मुमकिन हो सकता है। इसलिए FDA ने ये रीज़न देखने के बाद आपको रन दिया। अब आखिरी जो पॉइंट है वो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, यानी FDA की जो नज़र होती है जेप्टो कंपनी पर, तो फूड यानी जो कुछ खाने ऐसे होते हैं जो गीले हैं, और कुछ वो जो खाना जो गीला होता है, यानी आपने देखा जो सब्जियाँ आपको धो लेते हैं, तो वो जो धोने के बाद में उनको गंदे फर्श पर ऐसे ही डाल दिया गया, यानी कि उनको कोई हाइजीन प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं था, उनको क्लीन करना कुछ नहीं था, ऐसे ही डाल दिया गया। जब उस पर रिसर्च होती है पूरी तरह से, जब ये लाइसेंस की जो FDA कंपनी होती है जाती सब चीज़ों को देखती है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो भी हम खाते हैं, अगर हम अच्छा नहीं खाते हैं, लेकिन माने आप महंगा खा लें, सस्ता खा लें, क्या खा लें, अगर वो हाइजीन प्रोटेक्ट नहीं है, उसके अंदर अगर बीमारियाँ पनप रही हैं, तो आपकी हेल्थ पर ज़रूर इफेक्ट डालेगा, आपकी फैमिली पर इफेक्ट डालेगा। तो ये जो ऐसे रीज़न निकल कर आए थे कि वहाँ गंदा पानी भी जमा हुआ, यानी स्टिल वाटर है, वो ऐसे ही पड़ा, कब से पड़ा ये नहीं कह सकते। तो कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इसका फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब आप एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। फफूंदी एक पहला आइटम था जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी, टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि किस चीज़ को रखना चाहिए ठंड के अंदर, किस चीज़ को रखना चाहिए आउटसाइड फ्रिज के अंदर। एक्सपायरी डेट डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं, जो चीज़ एक्सपायरी हो चुकी है वो भी वहीं पड़ी है, जो चीज़ नहीं रखी है वो भी वहीं पड़ी है। उसके बाद आता है जो खाना गीला होता है, यानी कि जो सब्जी को धो दिया गया, उनको गंदे फर्श पर ऐसे डाल दिया गया था। उसके बाद में जो गंदा पानी था वो भी वहीं था, यानी कि पूरी तरह से देखें तो कुछ भी इस तरह से नहीं था जो मेंटेनेंस करना चाहिए। लेकिन जेप्टो कंपनी ने कहा था कि जो हमने किया है, देन उसके बाद में हम अपने आप को अंदर सुधार लाएंगे और कोई भी इन फ्यूचर के अंदर ये जो गलती हमने ये रिपीट नहीं करेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से हाइजीन प्रोटेक्शन कर पाएंगे और अपने कस्टमरों की देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि जेप्टो कंपनी ने मान लिया, उसके बाद अपनी चीज़ में ग्रोथ करने के लिए, यानी कि गलतियाँ हो गई हैं लेकिन उस गलती को रिपीट करना ही हो इन फ्यूचर के अंदर, उसने प्लानिंग कर ली और अपने स्टाफ को भी तैयार करने की शुरुआत कर दी, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जो भी आपको प्रोवाइड किया जाए वो हेल्दी हो, पूरी तरह से न्यूट्रिशन फ्री हो, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होनी चाहिए, और जितनी भी तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे वो चीज़ फ्री हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल पर जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं।